सो गाइज लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने ये क्वेश्चंस लिखे थे बट इनको सॉल्व नहीं किया था। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और आंसर्स निकाले होंगे फर्मेट्स थ्योरम को यूज करके। और अगर फर्मेट्स थ्योरम नहीं यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट वैसे भी आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जैसे कैसे बताया था पहले, जैसे 17 की पावर 17 थी तो आपने कैसे लिखा था, 17 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा और डिवाइड भी जो नंबर था। तो इन द सेम वे आप इसको वैसे लिख सकते हो। अगर आप फॉर्मेट्स यहाँ पे नहीं देख पा रहे हो, थ्योरम उसको नहीं बना पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और बेटा ये कितने टाइम्स लिखोगे आप, 21 टाइम्स। और डिवाइड क्या करोगे, 5। अच्छा, जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 है तो वापस से वही आपको मिल जाएगा 3 की पावर 21। लेकिन आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, मैंने आपको दो रिमाइंडर बताए थे, एक पॉजिटिव रिमाइंडर दूसरा नेगेटिव। तो अगर एक रिमाइंडर 3 है तो बेटा माइनस का रिमाइंडर कितना होगा, 2। आप ऐसे बोल सकते हो ना ये बात। नाउ ऐसे ही आप अगर चाहो तो यहाँ पे भी -2 -2 -2, हर जगह -2 आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि -2 की पावर 21 डिवाइड बाई 5। अच्छा, अब आपको ये देखना होगा कि 2 की किस पावर के साथ 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। तो जहां पे रिमाइंडर 1 आ जाए तब मेरा काम चल जाएगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 2 की पावर 4 कितना होता है तो आपका आंसर होगा 16। कितना होता है बेटा, 16। तो अगर मैं इसको 2 की पावर 4 में ब्रेक कर लूं तो -2 की पावर 4, ये आपको कितना मिल जाएगा, 16। 16 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इज दैट क्लियर? तो आप -2 की पावर 4, अच्छा ये कितना है टोटल, 21। तो आप इसको क्या करोगे, फिर से -2 की पावर 4 करेंगे आप, है ना। तो 4 4 8, तो ये 5 टाइम्स लिखोगे। तो ये सब ना लिख के आप एक काम और कर सकते थे कि -2 की पावर 4, -2 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितना लिख सकते हो आप, 5 लिख सकते हो कि नहीं। तो 5 इंटू 4 कितना होगा, 20। तो -2 की पावर 20 हो जाएगा। लेकिन मुझे 21 चाहिए तो इनटू में आपको क्या करना होगा, -2 और लिखना होगा। ठीक है, तो -2 लिखने के बाद अब इसको डिवाइड कर दो आप 5 से। इज दैट क्लियर? तो अब देखिएगा आगे क्या आ जाएगा, ये तो -2 की पावर 4 होगा तो ये क्या है, 16 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा 16 अब कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको, 5 टाइम्स। तो 16 की पावर 5 लिख दीजिए डिवाइड बाई 5 इंटू -2। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा और 1 की पावर 5 क्या होता है बेटा, 1। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे 1 आया और 1 इंटू -2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो दिस इज -2 डिवाइड बाई 5। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, -2। लेकिन कभी भी आंसर आप माइनस में नहीं लिखोगे, तो इसलिए पॉजिटिव कितना होगा। तो अगर एक रिमाइंडर 2 है तो दूसरा क्या होगा बेटा, 3, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, जो डिवाइजर है 5 हो। तो अल्टीमेटली आंसर आपका कितना आ जाएगा बेटा, 3। तो दूसरा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 3। तो ये बेसिक तरीका था, लेकिन इसी को आप फॉर्मेट से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखिएगा। तो फॉर्मेट थ्योरम जो था वो क्या था, वो ये था कि अगर किसी नंबर n को और उसकी पावर अगर p-1 है तो p से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। तो यहां देखिएगा, तो आप इसको, ये यहाँ 5 है, प्राइम नंबर है, ये 3 है, तो दोनों आपस में को प्राइम हो जाएंगे। अब यहाँ 5 है तो ऊपर 4 होना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 5। अच्छा ऐसा कितनी बार लिखना पड़ेगा 3 की पावर 4, क्योंकि ये 21 है, तो अगर 5 टाइम्स लिखेंगे तो 20 हो जाएगा। तो आप एक काम करो, इसकी होल पावर 5 लिख दो, तो ये 20 हो गया, 4 इंटू 5। अच्छा ये तो सबको पता है ना, अगर 2 की पावर 2 है और इसका होल क्यूब है तो कैसे ओपन करते हैं आप, तो 2 की पावर, सॉरी 2 ये है और यहाँ पे बेटा ये इंटू हो जाता, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जैसे 2 की पावर 2 और होल क्यूब मैंने किया, अगर लेकिन इसी नंबर को अगर मैं ऐसे लिखता 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो क्या आप मुझे बता सकते हो दोनों नंबर सेम है अलग है। तो आपका आंसर होना चाहिए अलग है दोनों नंबर। कैसे बेटा, ये 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3 है ये, और यहाँ पे मैंने 2 की पावर 2 लिखा और उसकी पावर 3, तो ये दोनों ही नंबर्स डिफरेंट हैं। तो इसका तो आंसर होगा 2 की पावर 6 और इसका कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो बेटा ये आंसर होगा 2 की पावर 8। इज दैट क्लियर? मुझे लग रहा है ये बेसिक चीजें आपको आती हैं, बट फिर भी मैं इनको रिवाइज करा देता हूँ आपको। नाउ अब यहाँ पे 20 तो आ गया, लेकिन एक 3 बचेगा ना, तो इसलिए उसको आप मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा 3।
नाउ अब आपको ये पता है कि यहाँ पे बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट्स थ्योरम आ गई, n की पावर p माइनस वन डिवाइड बाई p। तो ये दोनों नंबर को प्राइम है, 3 और 5 बेटा कैसे हैं, को प्राइम। ये इसकी पावर 4 है, ये 5 है, तो n माइनस वन है, ये p माइनस वन। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचने वाला है आपका 1, और 1 की पावर 5 भी क्या देगा आपको, 1 ही देगा। तो बेटा अल्टीमेटली आप लिख दोगे 1 इंटू 3, और 3 को भी आपको 5 से डिवाइड करना था, तो आपका हो जाएगा 3/5। लेकिन 3 जो है वो 5 से कम है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा 3। इज दैट क्लियर? मैंने आपको दोनों तरीकों से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे ही नेक्स्ट वाले देखते हैं। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मैं फर्स्ट रफ करता हूं, सेकंड को देखिएगा। अच्छा 72 और 29 दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। 29 कैसा नंबर है बेटा, प्राइम नंबर है। तो अब आपको किस फॉर्मेट में लिखना होगा, जो फॉर्मेट थ्योरम का फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या होगा, 72 की पावर, ये 29 है तो ऊपर कितना होना चाहिए बेटा 28 डिवाइड बाई 29। अगर ऐसा करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन यहाँ 72 की पावर 28 नहीं है बेटा, कितना है 85। तो 28 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 85 के आसपास आ जाए। तो आपका आंसर क्या होगा कि अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें 28 को तो 84 आ जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसे लिख दो, इसकी होल पावर 3। तो ये 84 हो जाएगा, लेकिन 85 है तो इनटू में और क्या आ जाएगा बेटा 72। इज दैट क्लियर? तो अब यहां से आपको बेटा रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। तो 1 इंटू 72 डिवाइड बाई 29। अच्छा अब आप 72 को डिवाइड कर सकते हो 29 से। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो 29 इंटू 3 कितना होता है 87। तो ये तो फिर बचेगा नहीं, तो आप इसको 2 टाइम्स आएगा, तो 29 इंटू 2 कितना होता है 58। तो आप 72 माइनस 58 करेंगे, कितना बचा, 12 में से 8 गया 4, और 6 माइनस 5 1। तो आपका अल्टीमेटली जो रिमाइंडर बचेगा बेटा वो कितना आ जाएगा 14, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बाकी के क्वेश्चंस भी बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे लग रहा है आप लोगों ने कोशिश किया है, तो इसको और मैं डिस्कस करता हूं, बाकी ये दोनों आप लोग अपनी तरफ से बनाइएगा ना। तो थर्ड है आपका 4 की पावर 200 डिवाइड बाई 70। तो देखो इसको कैसे करेंगे आप। 4 की पावर 200 डिवाइड बाई 70। तो आप देखो 17 एक प्राइम नंबर है, तो जैसे ही डिवीजन में प्राइम नंबर देखे तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट थ्योरम का यूज कीजिए। तो ये 17 है, ये 4 है, दोनों आपस में कैसे नंबर है बेटा को प्राइम। अच्छा को प्राइम की डेफिनेशन क्या थी कि दोनों का HCF कितना होना चाहिए 1। तो ये दोनों को प्राइम है, तो अब आप इसको फॉर्मेट थ्योरम के फॉर्मेट में लिख लो। तो 4 की पावर कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 16 है, सॉरी 17 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 16, एक नंबर कम होना चाहिए, डिवाइड बाई 17। अगर ऐसा करोगे तो रिमाइंडर 1 होगा, लेकिन ये इतना पावर नहीं है, ये कितना है 200। तो इसको 200 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप एक काम कर सकते हो, इसकी होल पावर। अच्छा इसको अगर मैं मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो 160 हो जाएगा, लेकिन 200 के आसपास आपको आना है। तो अब कितने से करना पड़ेगा आपको बेटा, क्या अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई करूं तो 13 इंटू 6 78, और 13 बन जा 13, वो ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 15 से, 12 से करना पड़ेगा 12। तो अगर करेंगे 12 6 72, 12 तो 192 आ जाएगा बेटा, यानी कि 4 की पावर 192। तो आपने ये लिख दिया 4 की पावर 192 को कितना लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 की पावर 16 और होल पावर 12। लेकिन 192 नहीं था, ये कितना था बेटा 200। तो 200 में अभी कितना रिमेनिंग है 192, तो 8 और चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इनटू आप क्या करोगे 4 की पावर 8 डिवाइड बाई 70। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? तो अगर ये क्लियर है तो बस अब आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखो बेटा ये तो रिमाइंडर 1 बचना है, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही देगा। अब अल्टीमेटली आपको इसको सॉल्व करना था, 4 की पावर 8 डिवाइड बाई 70। अच्छा यहाँ पे एक बात देखिएगा, 4 की पावर अगर इवन हो यानी कि 2 है अगर, तो 4 की पावर 2 कितना होता है 16। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर 2 यानी कि 16 हो गया। अच्छा ये होल पावर कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 70। तो जब भी आप 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा यहाँ पे -1। तो ये जो रिमाइंडर है वो कितना देगा आपको -1। अच्छा माइनस के 1 की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो जैसे -1 की पावर 4 होगा तो उसको आप कितना लिख पाओगे, क्या माइनस यहाँ पे है और ये इवन है पावर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा +1।
तो अल्टीमेटली आपका इसका जो आंसर था रिमाइंडर बटा कितना बचना था 1। इज दैट क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा आप जो भी मैंने आपको बताया है मेथड्स। बाकी ये 2 क्वेश्चन है जो इनको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको भी फर्मेट्स थ्योरम से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यूज करके सॉल्व कीजिएगा और आंसर मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसी के।